वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, हमने स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पर हमारा टॉपिक मेडिसिनल प्लांट, और मेडिसिनल प्लांट के अंदर आपके करीबन आपके 6 प्लांट दिए हुए हैं। हमने हॉर्टिकल्चर के अंदर पोमोलॉजी कंप्लीट कर लिया, ओलरिकल्चर हमने पढ़ा, उसके बाद फ्लोरिकल्चर पढ़ा, और अब मेडिसिनल प्लांट का ये हमारा वीडियो लेक्चर पार्ट 3 है। कहने का मतलब है इससे पहले 2 वीडियो हमने देख लिए हैं। पहला वीडियो था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, दूसरा वीडियो जिसमें हमने सफेद मूसली के बारे में पढ़ा। मेडिसिनल प्लांट से आपके बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप होता है जो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मतलब या तो बॉटनिकल नेम दे दिया जाएगा, या उसका यूज पूछा जाएगा, या आपसे कि कौन से पार्ट का यूज उसका औषधीय पर्पज के लिए करते हैं, मेडिकल यूज के लिए करते हैं। इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जेट्रोफा, रतन जोत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और रतन जोत एक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट औषधीय प्लांट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? जेट्रोफा पढ़ेंगे। जेट्रोफा को हिंदी में रतन जोत बोलते हैं, जेट्रोफा बोलते हैं, और अलग अलग जो प्रांत है देश के उनमें अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसको जंगली अरंड भी कहा जाता है। जंगली अरंड के नाम से इसको जाना जाता है। जमाल गोटा भी इसको बोला जाता है, जमाल गोटा। तो ये इसके अन्य नाम है, दोनों फेमस नाम है, तो अच्छे से याद रखना। मतलब पुराने समय में जब इसकी खेती नहीं करते थे तब इसको जमाल अरंड, जंगली अरंड बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका कल्टीवेशन किया गया, इसके कुछ फायदे देखे गए, उसके बाद में इसको जेट्रोफा नाम से जाना जाने लगा। जमाल गोटा भी इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर बेसिक हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार का प्लांट है। तो ये एक बहुवर्षीय पौधा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लगा दिया उसके 6 महीने बाद आपको जेट्रोफा मिल जाएगा, इसके बीज आपको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुवर्षीय प्लांट है, कहने का मतलब है 3 साल बाद ये फल देना प्रारंभ करता है। उसके बाद में बिना आपको खाद बीज कुछ नहीं देना है, आराम से ये 35 से 40 साल तक आपको मतलब एक तरीके से यील्ड उपज देता रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया जाता है। सबसे पहले आता है बोटानिकल नेम। बोटानिकल नेम मतलब वानस्पतिक नाम होता है, और इसका बोटनिकल नेम क्या है भाई? जेट्रोफा कर्कस है। बहुत इजी है, ठीक है ना। जेट्रोफा कर्कस इसका क्या हो जाएगा? बोटनिकल नेम हो जाएगा, जेट्रोफा कर्कस। हमने भाई क्या पढ़ा था इससे पहले? सफेद मूसली पढ़ा था, और उसका क्या था? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। साथ में उसका भी याद रखते हुए चले और याद करते हुए चले, ठीक है। हम यहां पर बात करते हैं इसकी फैमिली। तो इसकी फैमिली कौन सी है भाई? यूफोरबिएसी है, यूफोरबिएसी। इसका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। और बॉटनिकल नेम पे स्टार लगा लेना भाई, ठीक है ना। जेट्रोफा कर्कस। आगे हम बात करें ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन दक्षिण पश्चिमी और भारत, दक्षिण पश्चिमी मध्य भारत माना जाता है, ठीक है। ओरिजिन दक्षिण पश्चिमी मध्य भारत इसका क्या माना जाता है? ओरिजिन माना जाता है सेंट्रल इंडिया। आगे हम बात करते हैं उपयोग भाग। तो इसका कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? जैसे हमने बात की थी एक तरीके से सफेद मूसली में कौन सा भाग है जो काम में लिया जाता है औषधीय पर्पज के लिए? तो जो जड़ें होती है उसकी, कंदिल जड़ें, उनको काम में लिया जाता है। ऐसे यहाँ पर जो जेट्रोफा प्लांट है इसके बीज काम में लिए जाते हैं। क्या काम में लिए जाते हैं? बीज। क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उनमें एक तरीके से औषधीय गुण पाए जाते हैं, और मतलब कैंसर रोगियों के लिए, दाद खुजली वाली दवाइयां बनाने के लिए, इसके अलावा सौंदर्यकरण में भी इसको काम में लिया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा जब यूज पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रूट, किस प्रकार का फल है? तो एक कैप्सूल है, ठीक है ना। कैप्सूल। और एक कैप्सूल के अंदर करीबन 3 से 4 सीड होते हैं। कितने बीज होते हैं? 3 से 4 सीड होते हैं कैप्सूल। आगे हम बात करते हैं सीड रेट। मतलब देखो सीड रेट कितनी लेंगे, इसकी बीज दर कितनी लेंगे? तो इसकी बीज दर लेंगे 1.5 से लेकर 2 kg प्रति हेक्टेयर हम इसकी बीज दर लेंगे। अधिकतर ये पौधा कहाँ पर उगता है? तो भाई जैसे रेलवे वगैरह है, रेलवे के किनारे की जो जमीन है, या फिर एक तरीके से नॉर्मल दोमट बलुई मृदा इसके लिए चाहिए, आसानी से उग जाता है। आगे हम बात करते हैं ऑयल परसेंटेज। तो इसके जो बीज होते हैं सीड के अंदर, आपसे पूछा जाता है कि इसके सीड में ऑयल का परसेंटेज कितना होता है? तो 30% होता है। कितना होता है? 30 से 40% आपको मिल जाएगा। तो आप 30 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस किस पे स्टार लगाना है? एक तो आपको इसकी सीड रेट पर स्टार लगाना है, सीड रेट, और इसका कौन सा भाग काम में लिया जाता है? ऑयल परसेंटेज। और कौन सा भाग, ठीक है ना? बीज। बाकी आपको ये बॉटनिकल नेम, फैमिली आपको याद करनी है, ओरिजिन आपसे नहीं पूछा जाता।
आगे हम बात करें औषधीय उपयोग का क्या कारण है, मतलब इसको एक औषधि में क्यों शामिल किया गया है। तो देखो इसका औषधीय उपयोग का क्या कारण है, इसके अंदर जेट्रोफिन पाया जाता है। जैसे कि सफेद मूसली में सेफोनिन होता है औषधीय गुण, ऐसे यहाँ पर क्या होता है, जेट्रोफिन होता है, जो कैंसर रोगी होते हैं उनके लिए अच्छा माना जाता है और काफी ज्यादा इसका यूज है औषधीय पर्पज में। बाकी बायोडीजल वगैरह, ठीक है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो औषधीय उपयोग में हम क्या लेंगे, इसमें जेट्रोफिन पाया जाता है, जेट्रोफिन एल्केलॉइड्स के अंदर पाया जाता है। यूजेस की हम बात करते हैं तो देखो जो कैंसर के रोगी होते हैं उनके लिए अच्छा है, कैंसर रोगियों के लिए कैंसर दवाइयां बनाई जाती है, कैंसर दवाइयों में काम में लिया जाता है। इसके अलावा दाद, खाज, खुजली आदि की दवाइयां बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है। हम बात करें सौंदर्यीकरण में भी काम में लिया जाता है, सौंदर्यीकरण में काम में लिया जाता है इसको। और इसके अलावा इसको बवासीर रोगियों के लिए, ठीक है ना, बवासीर, इसकी पत्तियों जो मतलब इसकी जो पत्तियां होती है उनका रस जो होता है ना उसको काम में लिया जाता है बवासीर में, ठीक है। इसके अलावा जो लकवा बीमारी होती है पैरालिसिस, ठीक है, लकवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं, तो लकवा वाले रोगियों के लिए भी उपयोगी है। तो इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। सौंदर्यीकरण में भाई यहाँ पर साबुन वगैरह सब कुछ आ गए, सोप वगैरह, कीटनाशक भी इससे बनाए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह। तो इसके यूजेस आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। मेन यूज है इसका कैंसर दवाइयां इससे बनाई जाती है क्योंकि इसमें जेट्रोफिन क्या पाया जाता है, एल्केलॉइड पाया जाता है। ये हमारा बेसिक हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर वेट की, ठीक है। वेट मतलब है कि 1 kg जो इसके सीड होते हैं, भाई बीज को काम में लेते हैं तो इसके सीड का कितना वजन होता है, 1 किलो में कितने सीड आएंगे, तो 1 किलो में करीबन 1400 से लेकर 1800 सीड का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1 kg होता है। 1400 से 1800 बीज जो होते हैं उनका वेट 1 kg होता है। यील्ड की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक क्या है, बहुवर्षीय प्लांट है, बहुवर्षीय पादप है। और बहुवर्षीय पादप होने की वजह से इसमें क्या होता है, पहले साल कोई बीज इससे प्राप्त नहीं होते, यील्ड हमें नहीं मिलेगी, दूसरे साल भी यील्ड हमें नहीं मिलेगी, तीसरे साल में फ्लावर आएंगे और यील्ड हमें मिलेगी। और यील्ड कितनी मिलेगी, करीबन आपको 500 ग्राम आपको सीड प्राप्त होंगे प्रति प्लांट से। कितने प्लांट से, एक प्लांट पे 500 ग्राम सीड आएंगे, ठीक है ना। सीड कोई काम में लिया जाता है क्योंकि इसके सीड में 30% क्या पाया जाता है, ऑयल की मात्रा पाई जाती है और ये एक बायोडीजल के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। तो 500 ग्राम एक प्लांट के अंदर हुआ। करीबन अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में हमारे पास हो जाएगा 12.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर हेक्टेयर में आपसे पूछा जाए उपज यील्ड तो 12.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप लगाओगे। आगे हम बात करें 4th ईयर, तो देखो चौथा साल होगा हमारे पास, उसमें उपज इसकी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, 1000 ग्राम मतलब 1 kg सीड हमें मिलेंगे, 1 kg सीड प्रति प्लांट से। और जो इसकी उपज है अगर हम ऐसे हेक्टेयर में देखें तो हेक्टेयर में हमारे पास ये बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, हेक्टेयर में हमारे पास हो जाएगी 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। मैं बात करूं अगले साल की, 5th ईयर की, तो 5वें साल में क्या होगा भाई, ध्यान से समझना। 5वें साल में ये बढ़ जाएगा और यहां पर 2 kg सीड हमें मिलेंगे प्रति प्लांट से, 2 kg सीड प्रति प्लांट से। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो ये हो जाएगी 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। याद करने का सीधा सा तरीका है, डबल हो रहा है, ठीक है। आगे हम बात करें 6th ईयर में क्या होगा, तो देखो 6th ईयर में आपके पास कंडीशन जो होगी बिल्कुल अच्छी कंडीशन हो जाएगी। कहने का मतलब है 4 kg डबल हो जाएगा, 4 kg सीड प्रति प्लांट से आपको मिलेंगे। और उपज की हम बात करें तो 6वें साल में आपको 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होगी, ठीक है। तो उपज का रेशियो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए भाई, 500 ग्राम पहले साल में, तीसरे साल में, पहले दूसरे में तो हमें कोई उपज प्राप्त नहीं होगी, लेकिन एक कंटिन्यू एक बार अगर आपने लगा दिया तो इसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट, कोई खर्चा नहीं है। करीबन आपको 35 से साल तक कंटिन्यू इसकी उपज आपको ये प्लांट देता रहता है। इसके जो बीज है उनका उपयोग आजकल भाई इनमें तो किया ही जाता है, इसके अलावा बायोडीजल में किया जाता है। बायोडीजल क्या होता है, जैव ईंधन होता है भाई। जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है, इनसे जो गाड़ियां चलती है, कार चलती है, बाइक चलती है, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ये मतलब एक तरीके से क्या है, रिसोर्सेज जो है ना हमारे पास, ये लिमिट है, ये खत्म हो जाएंगे, हम इनको रिन्यूएबल नहीं कर सकते।
ठीक है, मतलब जैव निम्नीकरण नहीं है। लेकिन जो जेट्रोफा है इसका जो ऑयल होता है इसमें मतलब इसके बीज में उस ऑयल से भी क्या है गाड़ी बाइक वगैरह चलाई जा सकती है, इसीलिए इस ऑयल को बायोडीजल के रूप में इस प्लांट को जाना जाता है जेट्रोफा को। और ये क्या है रिन्यूएबल है, मतलब आसानी से उगाया जा सकता है, इसीलिए आजकल इसकी क्या की जा रही है खेती की जा रही है जेट्रोफा प्लांट की। आगे हम बात करें मार्केट वैल्यू, तो देखो इसकी मार्केट वैल्यू प्रेजेंट टाइम पर बहुत कम है, मतलब बहुत कम, मतलब समझो इधर 4 से 6 रुपए केजी प्रति केजी, ठीक है ना, मतलब 4 से 6 रुपए आपको 1 किलो बीज होंगे उसके आपको 4 से 6 रुपए मिलेंगे मात्र इतने से, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू इसकी जो है बहुत कम है। आगे हम बात करें वेराइटीज, तो वेराइटीज आपसे नहीं पूछी जाती, बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं। इसकी वेराइटीज है आरजे 117 है, आरजे 117 भाई अभी इन पर शोध चल रहा है, ठीक है ना। आरजे 117 हो गई, पंत जी हो गई, पंत जी, और इसके अलावा चांडक हो गई, चांडक बहुत सारी वेराइटी है, फेमस वेराइटी है, ठीक है ना। और बामुंडा है, इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास किस्में हो जाएगी, वेराइटीज हो जाएगी। तो देखो एक बार वापस से मैं आपको इसको समझाता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या फिर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। वापस से अभी हम समझेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जेट्रोफा कर्कस किसका बॉटनिकल नेम है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जेट्रोफा का। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया जाए कि जेट्रोफा का वानस्पतिक नाम बताइए, तब भी आपको क्या बताना है जेट्रोफा कर्कस बताना है। फैमिली कौन सी हो जाएगी यूफोरबिएसी हो जाएगी। ओरिजिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिन आप याद रखना दक्षिण पश्चिम मध्य एशिया। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला स्टार आपको याद रखना है। उपयोग भाग कौन सा पार्ट है जिसको यूज में लिया जाता है, तो सीड को, इस पर भी स्टार लगा लेना, बीज काम में लिया जाता है। जैसे हमने सफेद मूसले में पढ़ा था कि कंदिल जड़ें काम में ली जाती है, रूट फिंगर्स को काम में लिया जाता है। टाइप ऑफ फ्रूट, तो कैप्सूल प्रकार का ये फल है जिसके अंदर 3 से 4 सीड होते हैं एक कैप्सूल के अंदर। सीड रेट पर स्टार लगा लेना और इस पर भी स्टार लगा लेना। सीड रेट आपसे पूछी जाती है 1.5 से लेकर 2 kg तक प्रति हेक्टेयर इसकी क्या है बीज दर है, इस पर स्टार लगा लेना। ऑयल परसेंटेज कितना होता है 30% से 30 से 40% इसमें ऑयल की मात्रा होती है। औषधि उपयोग का कारण क्या होता है जेट्रोफिन होता है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। यूजेस आपसे पूछे जाते हैं, कैंसर बीमारियों में जो दवाइयां बनती है उनमें काम में लिया जाता है। दाद खाज खुजली सौंदर्यकरण के लिए साबुन वगैरह बनाए जाते हैं। बवासीर में इसकी पत्तियों का जो जूस होता है उसको काम में लिया जाता है। लकवा में भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा बायोडीजल के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से बायोडीजल किस पादप से बनाया जाता है, किस पादप से प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जेट्रोफा हो जाएगा। ये जेट ICR BHU तीनों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल अच्छे से फोकस करें, ठीक है। इसको जमाल गोटा बोलते हैं, जंगली अरंड इसको बोलते हैं, और 1400 से 1800 जो सीड होते हैं उनका वेट होता है 1 kg। बहुवर्षीय पादप है, पहले दूसरे साल में आपको कोई उपज यहां पर नहीं मिलेगी, तीसरे साल में आपको 500 ग्राम बीज मिलेंगे एक पौधे से, कितने 500 ग्राम बीज। और हेक्टेयर की बात करें तो 12.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज आपको प्राप्त होगी। 4th ईयर में आपको 1 kg सीड मिलेंगे जिससे 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होगी। 5th में आपको 2 kg प्रति सीड प्रति प्लांट मिलेंगे जिससे 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगी। 4 kg सीड आपको मिलेंगे 6वें साल में जिसमें आपको 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज प्राप्त होगी। मार्केट वैल्यू बहुत कम है, 4 से 6 रुपए केजी इसके बीज जो है बिकते हैं मार्केट में। वेराइटीज है आरजे 117, पंत जी है, चांडक है, बामुंडा है। तो देखो गाइज, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं औषधियां नहीं पढ़ते, फ्लावर नहीं पढ़ते, मेरा आप लोगों से कहना है कि आप इनको कंटिन्यू पढ़ते रहे, बिल्कुल अच्छे से याद रखें जिस पर मैंने स्टार लगाया है, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब है आपके 4 मार्क्स, और 4 मार्क्स आपको नहीं छोड़ने। ऐसा नहीं है कि हमें एग्रोनॉमी पर ही ध्यान देना है, हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारे जो फ्रूट है उन पर ही ध्यान देना है, सब्जियों पर ही ध्यान देना है, हमारे जो बेसिक है उन सबको हमें पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो या फिर वो फ्लोरिकल्चर हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो यहां से पुटअप किया ही जाता है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़े। यहां पर सिलेबस ज्यादा थोड़ी है, आपकी 6 औषधियां आपको दी हुई है, 6 औषधियों के बॉटनिकल नेम, फैमिली, सीड रेट, इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन सा भाग काम में लिया जाता है, इसको आप याद रखें, यहीं से आपका अधिकतर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट एक तरीके से नेक्स्ट प्लांट है वेजिटेबल का, सॉरी मेडिसिनल प्लांट, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें। गाइस अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान जय हिंद।